भगवती सबसे अलग हट करके दुनिया के समस्त विचारकों के विचार अनुमान पर आधारित है, लेकिन कबीर साहब का जो विचार है वह अनुभव पर आधारित है। दुनिया के समस्त विचारकों का विचार शास्त्र और पोथी पुराण पर आधारित है। सदगुरु कबीर साहब का चिंतन और दर्शन आत्मा के अनुभव पर आधारित है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब से जब पूछा गया कि आप बताइए कि आप भी एक संत हैं और आपके जैसे दुनिया में और बहुत सारे संत हैं, लेकिन उन संतों से आपके विचारों में थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है। उधर के जितने लोग हैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत समानता दिख भी जाती है, लेकिन आपके विचार में और उन लोगों के विचार में थोड़ा अंतर दिखाई देता है। ये अंतर का कारण क्या है? कबीर साहब ने कहा कि अंतर का कारण है। का क्या कारण? सदगुरु कबीर ने कहा कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। जिनके बारे में आप पूछ रहे हो और मुझसे उनकी तुलना कर रहे हो, भला बताओ कि उनका और हमारा मन, उनका और मेरा चिंतन, उनका और मेरा दर्शन भला एक कैसे हो सकता? कहा क्यों नहीं होगा? तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। का वजह तो बता दीजिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी। जब भी कोई समस्या आती है, जब भी धर्म की बात आती है, भक्ति की बात आती है, हमेशा वेद शास्त्र पुराण की लिखी हुई बातों की तरफ आदमी को पहुंचाया जाता है, रेफरेंस वहीं से दिया जाता है। भगवान होता है, भगवान ये होता है, भगवान ऐसे होता है, और पूछा जाए कि कैसे पता चला, तो वेद में देखिए ना, वहीं लिखा हुआ है। कबीर साहब कहते नहीं नहीं, मैं वहां नहीं दिखाऊंगा। मैं जिस बात को कहूंगा उसका प्रमाण देने के लिए मैं वेदों के पास, शास्त्रों के पास आदमी को नहीं भेजूंगा। मेरा प्रमाण जो होगा वो अनुभव का प्रमाण होगा। मेरा प्रमाण जो होगा वह प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। मेरा प्रमाण जो होगा वह अपरोक्ष प्रमाण होगा। तत्काल वर्तमान में झलकने वाला, अनुभव होने वाला वो प्रमाण होगा। दूसरे का प्रमाण अनुमान पर आधारित होगा और मेरा प्रमाण अनुभव पर आधारित होगा। यही एक अंतर है। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो कहता कागज की लेखी। दूसरे के बारे में साहब कह रहे हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। भला बताओ कि कोई कागज की लिखी बात कह रहा है, मैं आत्मा की लिखी बात कह रहा हूं। कोई अनुमान पर आधारित बात कर रहा है और मैं आत्मा के अनुभव से निकली हुई बात कह रहा हूं, तो भला तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। और इसी अनुभववादी होने के कारण कबीर साहब को बहुत सारे अनुमानवादियों ने कहा कि ये तो भाई अलग धारा वाले हैं, इससे हम लोगों का तालमेल नहीं खाता। इसलिए सबसे अलग होने के कारण बहुत सारे लोगों ने कबीर साहब को नकारात्मक छवि बना करके दुनिया को दिखाया। कबीर साहब को नास्तिक तक कह दिया कि भगवान वगैरह नहीं मानता है। लेकिन यदि भगवान शिव की यह वाणी आप रामचरितमानस में सुने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना कि अनुमान अपना। भगवान शिव क्या कह रहे हैं? उमा कहूं मैं अनुभव की बात कर रहे हैं कि अनुमान की बात कर रहे हैं? और अनुभव की धारा किसकी है? कबीर साहब की। तो भगवान शिव से कबीर दूर है कि दूसरे लोग दूर हैं? थोड़ा मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अनुभव की जो धारा है वह सदगुरु कबीर साहब की धारा है। और जिनका भी मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो आप लोग समझदार हैं, समझते चले जाएंगे। कबीर साहब के अलावा जितने लोग हैं वो पोथी पुराण की बात करने वाले हैं, वेद की बात करने वाले हैं, शास्त्र की बात करने वाले हैं। यहाँ पर भगवान शिव ने जो बात की माता पार्वती से, वो पोथी पतरा की बात की कि अनुभव की बात की? जी, वो अनुमान की बात की है कि अनुभव की बात की? अनुभव की बात की है। तो इस जगह पर भगवान शिव कबीर साहब के दर्शन के करीब है कि दूसरे लोगों के दर्शन के करीब है? थोड़ा जोर से बोलिए ना, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हमसे डर लग रहा है, आप लोगों की लाज लग रहा है।
मुझे कोई दो सींग तो लगा हुआ है नहीं कि मुझसे डर रहे हैं आप लोग। मैं आप ही के बीच का हूँ, आप ही का भाई बंधु मित्र सखा हूँ। मुझसे न लजाने की आवश्यकता है न डरने की आवश्यकता, एकदम खुल करके बोलिए जो पूछा जा रहा है। और ये अभी तो प्रथम सत्र में आपसे बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप प्रथम सत्र में चूंकि हमसे आपकी मुलाकात हो रही है, शायद इसीलिए 10-15 मिनट 1 घंटे के दरमियान आपको हम नहीं समझ पा रहे हैं या आप हमको नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कल तक में हम आपको ऐसे मुंह लटका करके बैठने नहीं देंगे। इस तरह से बैठे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के मुंह में बिरनी काट लिया है। बिरनी समझते हैं? नहीं समझते? मधुमक्खी समझते हैं? हाँ, तो जो मधुमक्खी लगता काट लिया है। सब मुंह लटका लटका करके बैठे। क्यों बैठे? मधुमक्खी का तो छाता कहीं दिख नहीं रहा है कि इस लगता है सब लोगों को एक साथ काट लिया हो। सत्संग में बैठना है तो एकदम खिलखिला करके बैठना है। अरे सूर्य के सामने में कमल हो और कमल मुरझाया रहे, या तो फिर कमल में दोष होगा या नहीं तो सूर्य में दोष होगा। सूर्य की जो रोशनी होगी वह दिखती होगी सूर्य के तरह, लेकिन यदि वह वेपर लाइट होगा तो वेपर लाइट सूर्य की तरह दिखेगा तो जरूर, लेकिन वो कमल पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। लेकिन जब ओरिजिनल सूर्य ओरिजिनल कमल आमने सामने हो तो सूर्य के सामने में भी कमल मुरझाया रहे तो फिर वो या तो फूल को धिक्कार है या सूर्य को धिक्कार है। उसी तरह से जब संत आवे, जब गुरु आवे और संत और गुरु के सामने में कोई हृदयवान श्रद्धावान भक्त बैठा हो फिर भी चेहरा मुस्कुराया हो तो या तो संत में दोष होगा या भक्त में दोष होगा। ऐसा दोषी नहीं बनना है हम लोगों को, नहीं न बनना है। जैसे सूर्य के सामने में फूल का खिला होना परम आवश्यक है, वैसे संत के सामने, गुरु के सामने जब शिष्य जब भक्त बैठे तो उसके हृदय का खिला होना, मन का खिला होना, और हृदय और मन के खिले होने के साथ साथ उसके चेहरे का खिला होना परम आवश्यक है। वो दूसरे सत्र में आप लोगों का तो हम खिलवा ही देंगे। इसलिए लजाना भी नहीं है और डरना भी नहीं। लाज क्यों, अपने से क्यों लाज लगना? डरने की बात कोई, मैं तो दानव हूं नहीं, कहीं असुर लोग से आया नहीं हूं, पाताल को फोड़ करके कि बैठा हूं, बड़े बड़े दांत है, बड़े बड़े, मेरा तो जटा भी नहीं है। तो फिर डरने की क्या बात है? एकदम पूरा सत्संग सुनने की शर्त ही यही है। उदास चेहरे से सत्संग को न सुना जा सकता है, न सत्संग की बातों को पचाया जा सकता। रामचरितमानस और गीता सत्संग सुनने का दो विधा बताता। रामचरितमानस कहता है कि सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये भी प्रयाग है, ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। एक प्रयाग तो वहां कुंभ स्नान सब कोई कर रहा है, एक प्रयाग जो चलता फिरता संतों का प्रयाग है, वहां पर तो गंगा जमुना और सरस्वती का संगम होता है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान भक्ति और कर्म रूपी त्रिवेणी संत के मुख से प्रवाहित होती है। इस कुंभ में स्नान करना ही असली कुंभ में नहाना है। इस प्रयाग में नहाना ही सच्चे प्रयाग में नहाना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चार फल अछत तनु। तन रहते हुए चार फल मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा? आम, कटहर, लीची, टमाटर। तब चार फल क्या मिलेगा? चार फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ऐसा नहीं कि मरने के बाद मिलेगा। अछत मन तुरंत, लहही चार फल अछत तनु। तन के रहते रहते, इस जीवन के रहते रहते चार फलों की प्राप्ति, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की जो प्राप्ति होगी वह किस प्रयाग में डुबकी लगाने से होगा?
साधु समाज प्रयाग, इस साधु समाज रूपी संत समागम रूपी प्रयाग में जो भक्त अपनी मन और बुद्धि के साथ डुबकी लगाएगा, वह तन रहते रहते ही अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति सिद्धि कर लेगा, सिद्ध हो जाएगा उसका। लेकिन शर्त क्या है? साधु के समाज में बैठना है तो कैसे बैठना है? तो सुनी समझहि जन मुदित। मुदित का मन क्या होता है? मुदित शब्द का अर्थ जानते हैं? नहीं जानते तो मोबाइल है, गूगल में पूछिए कि मुदित का मन क्या होता है। मुदित मतलब प्रसन्न होता है, हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ दिल, हंसता हुआ चित्त। मुदिता का अर्थ होता है प्रसन्नता। मुदित का अर्थ प्रसन्न। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस के माध्यम से कि सुनिए जरूर, समझिए भी जरूर, लेकिन मुंह लटका करके नहीं। कैसे सुनना है? सुनी समझहि जन मुदित मन, प्रसन्न मन से, खिले हुए मन से जो सत्संग की बात सुनेगा, जो गुरु के पास बैठेगा, गुरु से निकले हुए ज्ञान का प्रवाह, भक्ति का प्रवाह, संस्कार का प्रवाह उसी भक्त पर असर डालेगा जो खिला हुआ होगा। तो सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अपने चित्त का मंजन बिल्कुल अनुराग पूर्वक, श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो करेगा, तो चारों फलों की सिद्धि इसी सत्संग रूपी प्रयाग से व्यक्ति को होता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपनी भाषा में कहा कि मनः प्रसादः सौम्यत्तम मौनात् विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते। जो व्यक्ति मानसिक तप करना चाहता है, मन से तपस्या करना चाहता है, उस व्यक्ति को जब सत्संग में बैठना हो, जब गुरुजनों के पास बैठना हो, तो मुंह लटका के नहीं बैठना है। कैसे बैठना है? मनः प्रसादः। प्रसाद माने क्या होता है? प्रसाद का मतलब समझता है लोग कि सत्संग कर रहे हैं, अब यहाँ कुछ मिश्री वगैरह चढ़ा होगा, लड्डू रसगुल्ला पेड़ा जो भी होगा, तो सत्संग के अंत में बस वो मिल जाए, बस हो गया प्रसाद। ठीक है, भौतिक अर्थ में वह भी उसकी आवश्यकता है, लेकिन प्रसाद का दो शब्द है, प्रसाद और प्रासाद। प्रसंयुक्त आक स्वाक द प्रसाद। प्रसाद का मतलब घर होता है, अब प्रसंयुक्त स्वाक द प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता, खुशी। दो शब्द है संस्कृत में, प्रासाद। प्रासाद का मतलब घर, अब प्रसाद, प्रसाद का मतलब वो चीनी मिश्री बादाम नहीं। प्रसाद का मतलब प्रसन्नता होता है। तो मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनात्म विनिग्रह। मन और इंद्रियों को विषय से यदि विनिग्रह का निग्रह करना चाहते हो, अपने तरफ समेटना चाहते हो, आपकी जो चेतना भोग में उलझी हुई है, आपकी चेतना विषय में उलझी हुई है, आपकी चेतना प्रपंच में उलझी हुई है, आपकी चेतना जो माया में उलझी हुई है, उस माया से अपनी चेतना को विनिग्रह करना चाहते हो। निग्रह में वी उपसर्ग लगा हुआ, विशेष रूप से निग्रह करना चाहते हो, माया से अपने मन को समेटना चाहते हो, प्रपंच से अपने मन को छुड़ाना चाहते हो, आवागमन के चक्र से अपने चेतना को मुक्त करना चाहते हो, तो ध्यान रहे कि मनः प्रसादः सौम्यत्वम, अपने मन को प्रसन्नता से खिल जाने दो और मन को कोमल बन जाने दो। तो उसी प्रसन्न मन और कोमल मन के द्वारा अपने इंद्रियों को समेट करके विषय से छुड़ा करके आत्मा में रमा सकते हो। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो सत्संग की बातों को सुनना, अध्यात्म की बातों को सुनना उदास चेहरे से शोभा नहीं देता। रामायण भी यही कहती है, मुदित मन से इसको सुनना है। और गीता भी यही कहती, मनः प्रसादः, मन के खिले हुए अवस्था में आप साधना की बातों को, भक्ति की बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और जीवन में धारण कर सकते हैं। तो इसलिए जो पूछा जा रहा है यहाँ से, तो उसमें लजाना नहीं है, उसका जवाब थोड़ा बढ़िया से दीजिए। समझ गए बात को? तो मैंने आपसे पूछा कि सदगुरु कबीर साहब की जो विचार की धारा है, वह अनुमान पर आधारित है कि अनुभव पर आधारित है? थोड़ा जोर से बोलिए।
अनुभव पर आधारित है। और इस अनुभव पर आधारित होने के कारण कबीर साहब से अलग जो अपना विचारधारा रखता है, कोई सगुनवाद का विचारधारा रखता है, कोई रामवाद का विचारधारा रखता है, कोई कृष्णवाद का विचारधारा रखता है, कोई मंदिरवाद का विचारधारा रखता है, कोई वेदवाद का विचारधारा रखता है, तो कबीर साहब की विचारधारा से अलग जो भी अपना विचारधारा रखता है वो कहते हैं कि कबीर साहब तो भगवान को नहीं मानता है, शास्त्र को नहीं मानता है। अनुभववादी होने के कारण कबीर साहब को छांट करके सबसे अलग कर देता है। तो अब यहाँ पर रामायण के अंतर्गत, रामचरितमानस के अंतर्गत जब भगवान शिव अपने धर्म पत्नी माता पार्वती को उपदेश कर रहे हैं तो वो अनुभव का धारा बता रहे हैं कि अनुमान की धारा बता रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान शिव कबीर साहब के साथ हुए कि उससे कट करके हुए, साथ हुए कि नहीं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अनुमान नहीं, अनुभव। और अनुभव शब्द का अर्थ होता है अनु जोर भव बराबर अनुभव होता है। अनु का मतलब पीछे होता है, भव का मतलब प्रयोग होता है। जो ज्ञान प्रयोग करने के उपरांत प्राप्त हो उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। यही अभी बात बता रहे थे, मिठाई के संबंध में सुनना एक अलग बात है, और मिठाई को खाने के बाद उससे जो अपने जीव के द्वारा ज्ञान उत्पन्न हुआ कि मिठाई खाए तो कैसा लगा, मीठा। वो मीठा लगना जो है और उस मीठे लगने की जो अभिव्यक्ति है वो कौन सा अनुमान ज्ञान होगा कि अनुभव ज्ञान होगा? अनुभव होगा। क्यों होगा? क्योंकि मिठाई को खाने का काम पहले हुआ और खाने के बाद जिस रस की अनुभूति हुई वो ज्ञान प्रकट हुआ पहले की बाद में? बाद में प्रकट हुआ। तो अनुभव, भव मतलब प्रयोग, अनु मतलब पीछे, प्रयोग के पीछे जो ज्ञान उत्पन्न हो उसको अनुभव ज्ञान कहा जाता है। भगवान शिव भी उसी धारा के व्यक्ति हैं जिस धारा पे कबीर साहब जा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और उस अनुभव ज्ञान के आधार पे मैं कह रहा हूं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। आंख खोलने के बाद जो जगत का रूप दिखाई देता है पंच विषय के आधार पर, पंच विषय का समूह, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये पंच विषय का ही व्यापक रूप ही तो संसार है। इसके अलावा संसार क्या है? आंख से जो दिखाई दे रहा है वह रूप के अंतर्गत आ जाएगा, कान से जो सुनाई दे रहा है वह शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, नाक से जो सूंघने में आ रहा है वह गंध के अंतर्गत आ जाएगा, त्वचा से स्पर्श करने में जो आ रहा है वह स्पर्श के विषय के अंतर्गत आ जाएगा। तो रूप रस गंध शब्द और स्पर्श ये पंच विषयों का ही समूह ये पूरा संसार है। और ये पूरा विषय रूपी जो संसार है भगवान शिव कहते हैं वो सपने के समान है। जगत यह सपना, ये पंच विषय सपना है, एक उसमें सत्य है। वह सत्य क्या है? जो भीतर में बैठा हुआ परमात्मा है, जो सबके घट में बैठा हुआ राम है, जो सबके घट में बैठा हुआ शिव है, जो सबके घट में बैठा हुआ वह ब्रह्म तत्व है, वह सबके घट में बैठा हुआ जो रमैया राम है, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, अब बलिहारी व सेज की जाघट परगट। जिस घट में वह परमात्मा प्रकट हो जाता है, साहब कहते हैं कि उस घट की उस सेज की मैं बलिहारी गाता हूं। तो घट के अंदर जो बैठा हुआ राम कहो, शिव कहो, ब्रह्म कहो, हरि कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, भगवान शिव कहते हैं कि वह हरि व परमात्मा ही केवल एक सत्य है, बाकी दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है सब असत्य है, माया है। इसलिए जो व्यक्ति अपने चेतना के प्रवाह को उस असत्य माया से छुड़ा करके अंतरंग कर लेता है और अंतर्मुखी हो करके अपने उस रमैया राम ब्रह्म से अपनी चेतना को जोड़ देता है, सच्चे अर्थ में वही सत्संग कर रहा होता है, उसी को सत्संगी कहा जाता है। क्योंकि सत्य का संग होगा कहां? जहां सत्य होगा वहीं जाकर के न सत्य का संग होगा।
तो भगवान शिव के दर्शन में सत कहाँ है? बाहर की भीतर। बाहर जो है वो दिख रहा है, वो तो माया हो जाएगा। बाहर जो है वो सुनाई दे रहा है, इसलिए वो माया हो जाएगा। बाहर जो है उसको छुआ जा रहा है, इसलिए वो माया हो जाएगा। बाहर जो है वो गंध में आ रहा है, इसलिए वो माया हो जाएगा। इसी को गोस्वामी जी की भाषा में कहें तो गौ गौ चर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गौ मतलब इंद्रिया, गौचर माने इंद्रियों का विषय। ध्यान दीजिए शब्द पर, गौ गौचर। गौ मतलब इंद्रियां, गौचर माने इंद्रियां जिसमें जाकर के विचरण करती है, उन विषय को गौचर कहा जाता है। तो आंख यदि इंद्रियां है तो आंख रूपी इंद्रिय का गौचर क्या हुआ? रूप हुआ। हुआ ना? क्योंकि आंख कहां चढ़ती है जाकर के? विचरण कहां करती है आंख? रूप में ना। कान यदि गौ है तो कान का गौचर क्या होगा? शब्द। नाक यदि गौ है तो नाक का गौचर क्या होगा? गंध। त्वचा यदि गौ है तो त्वचा का गोचर क्या होगा? स्पर्श। जीव यदि गौ है तो इस जीव का गोचर क्या होगा? रस, स्वाद। गोस्वामी जी कहते हैं गौ गौचर यानी इंद्रियां और इंद्रियों का विषय संसार में तुम्हें जहां तक दिखाई देता है, गौ गौचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। वो सब माया है। तो बाहर में आपको जो भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, गंध तक आ रहा है, स्पर्श तक आ रहा है, वो सब माया है। और इसी माया को संसार कहा जाता है। इस संसार रूपी माया से हट करके बस एक ही चीज सत्य है, जिस सत्य को इस दुनिया में राम कहा जाता है। इसलिए जब दुनिया में आदमी जीवन भर कभी राम का नाम ले कि न ले, लेकिन जब चार आदमी कंधे पर उठा करके उसे शमशान घाट की ओर यात्रा करवाता है, तब लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो उसी राम तत्व से जो संग कर ले, उसी सत्य से जो संग कर ले, सच्चे अर्थ में वही सत्संग है। और उस सत्य कहीं बाहर में नहीं है, क्योंकि बाहर में संसार है और संसार माया का रूप है। इसलिए उस मायावी संसार की को छोड़ करके, उस मायावी संसार का संग छोड़ करके जो आत्मा राम का संग कर ले, जो बाहर से चेतना को समेट करके अंतर्मुखी कर ले और बाहर के विषय से चेतना का संबंध तोड़ करके अपनी आत्मा से जो चेतना का संग करवा दे, सच्चे अर्थ में वही सत्संग कर रहा है और उसी सत्संग से कल्याण होगा। तो बातें की जा रही थी कि सत्संग क्या है। सबसे पहले सत्संग करने से पहले सत्य को समझना होगा। सत्य बाहर में नहीं है, सत्य कहाँ है? भीतर में है। क्योंकि दो ही चीज है, एक असत्य और दूसरा सत्य। बाहर में जो चीज दिखाई दे रहा है वह असत्य है, भीतर में जो चीज है वह सत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि वह क्षण क्षण पल पल बदल रहा है, इसलिए उसका एक नाम संसार है। संसरति इति संसारः, जो निरंतर ससर रहा हो, जो निरंतर गतिशील हो, जो निरंतर बह रहा हो, इसलिए उसका एक नाम जगत है। जो निरंतर गत हो रहा, गत होने का मतलब बीतना, जाना, सरकना, जो निरंतर गत हो रहा हो उसी को जगत कहते हैं। जो निरंतर संसरण कर रहा हो, ससर रहा हो, जा रहा हो, तो संसरति इति संसारः, जो निरंतर ससर रहा हो, जो निरंतर संसरणशील हो, उसी को संसार कहा जाता है। और जो निरंतर ससर रहा है, जो निरंतर गतिशील है, उसमें सत्य को खोजना तो बिल्कुल मूर्खता है। क्योंकि जो अस्थिर ही नहीं है तो वह सत्य कैसे हो सकता है? जो क्षणभंगुर है वह सत्य कैसे हो सकता है? तो संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, संसरणशील होने के कारण, गतिशील होने के कारण, क्षणभंगुर होने के कारण वह असत्य है और माया है। इसलिए उस माया का जब तक हम संग करते रहेंगे, हमारी चेतना जब तक उसका संग करती रहेगी, तब तक हम सत्संग के संबंध में तो जान सकते हैं, लेकिन सत्संग को नहीं जान सकते। सत्संग को जब ही हम जानेंगे जब हम उस सत्य को समझ पाएंगे और उस सत्य में स्थित होने की जो युक्ति है उस युक्ति को प्राप्त करेंगे। वही युक्ति इस सत्संग में दी जाती
जाती है कि एक जगत को समझिए और दूसरा अपने भीतर में बैठे उस परम सत्य को समझिए। जगत से अपनी चेतना को छोड़कर, जगत से के प्रपंचों से अपनी चेतना को मोड़कर अपने हृदय में धंसने दीजिए और हृदय में धंसा करके अपनी चेतना को आत्मा का संग करवा दीजिए। यही सच्चे अर्थ में सत्संग है और इसी सत्संग से सबका कल्याण हो सकता है। तो मैंने निवेदन आपसे किया कि सत्संग के संबंध में सुनना एक अलग बात है और सत्संग के बारे में सत्संग करना एक अलग बात है। भजन के संबंध में सुनना एक बात है और भजन करना एक बात है। धर्म के संबंध में सुनना एक बात है और धर्म को जानना और जीना दूसरी बात है। जैसे पानी के संबंध में सुनना, ये सब कोई सुन सकता, हम भी सुना सकते हैं। अभी प्यास लगी हो तो पानी के संबंध में यहाँ व्याख्यान 1 घंटा देने से प्यास बुझ जाएगी? ये प्यास और बढ़ जाएगी, प्यास और बढ़ जाएगी। प्यास बुझेगी कब? जब पानी के संबंध में लेक्चर दिया जाए कि न दिया जाए, भाषण दिया जाए कि न दिया जाए, उससे मतलब नहीं। 1 गिलास पानी ला के कोई दे, हम हाथ में पकड़े उसे घटाघट पी जाए, बिना सुने भी हमारी प्यास बुझ जाएगी, बुझेगी ना? तो पानी के संबंध में जानना एक अलग चीज है। उसे ग्रंथों के द्वारा, किसी लेक्चरर के द्वारा, किसी विशेषज्ञ के द्वारा पानी के संबंध में डिटेल्स हम जान सकते हैं। लेकिन प्यास जब भी हमारी बुझेगी, पानी के संबंध में सुनने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीने से बुझेगी। उसी तरह से जो पंडाल लगता है, मंच लगते हैं, उसमें हजारों लोग आकर के लोग बैठते हैं, तो वो धर्म के संबंध में सुनते हैं, भक्ति के संबंध में सुनते हैं, ज्ञान और वैराग्य के संबंध में सुनते हैं। लेकिन भक्ति, भजन, ध्यान, साधना और सत्संग जो है वह सुन करके नहीं जिया जाता, बल्कि गुरुजनों से युक्ति प्राप्त करके अपनी चेतना के प्रवाह को जगत से तोड़ा जाता है और उस आत्मा राम में, उस परम सत रमैया राम में उस चेतना को जोड़ा जाता है, तभी जाकर के सत्संग हो पाता है। तो अभी के सत्र में इस सत्संग की एक छोटी सी युक्ति बताने की चेष्टा की गई। अब चूंकि समय भी 2 बजने के करीब जा रहा है और सबको भोजन करना है और पुनः दोबारा दूसरे सत्र में हम सबों को यहाँ पर आकर के बैठना है। लेकिन ध्यान रहे कि मधुमक्खी के छाता को थोड़ा सा दूर करके बैठना है। अगले सत्र से एकदम हम लोग को खिलखिलाते हुए बैठना है। बस इतना ही निवेदन करके, इतनी गर्मी में भी आप सबों ने मेरे विचारों को इतना शांत चित्त और धैर्य पूर्वक